हर महीने के अंतिम रविवार को गांव के युवा मंदिर के पीछे वाले जंगल में एक साथ मिलते थे। वह रात कुछ अलग थी। 4 दोस्तों राजीव, सुमित, नेहा और आकाश ने तय किया कि वे इस बार मंदिर के पास की पुरानी हवेली में जाएंगे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन दरवाजा है जो सालों से बंद पड़ा है और जिसे कभी किसी ने नहीं खोला। राजीव ने सबको उत्साहित करते हुए कहा, आज हम इस दरवाजे को खोलेंगे। देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। सभी ने हाँ कर दी। चारों ने अपनी टॉर्चें जलाईं और हवेली की ओर बढ़े। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हर तरफ जाले, धूल और फटी पुरानी दीवारें थीं। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध भी थी, जैसे किसी चीज की सड़न। आखिरकार वे उस प्राचीन दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो उन्हें समझ नहीं आए। दरवाजे के ऊपर एक संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोई उसे पढ़ नहीं पाया। सुमित ने कहा, चलो इसे खोलते हैं, देखो क्या होता है। राजीव ने दरवाजे की चाबी घुमाई। अचानक एक जोर की आवाज हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसमें दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी संदूक रखी थी। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे नहीं लगता हमें इसे खोलना चाहिए। लेकिन राजीव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और संदूक खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाया, चारों तरफ एक भयानक आवाज गूंजने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। चारों डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन राजीव ने संदूक का ढक्कन पूरी तरह खोल दिया। अंदर से एक धुआं निकला जो तेजी से फैलने लगा। अचानक धुआं एक आकृति में बदल गया। वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी जो बेहद डरावनी और विकृत दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। वह आत्मा चिल्लाई, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। राजीव ने घबराते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि यहाँ क्या है। लेकिन आत्मा ने उनकी एक न सुनी। कमरे के चारों तरफ दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। सुमित ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। नेहा रोने लगी, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। आत्मा ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तुम सब मरने वाले हो। तभी अचानक आकाश ने जेब से एक पुरानी मूर्ति निकाली जो उसे उसके दादा ने दी थी। उसने मूर्ति को आत्मा की ओर दिखाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। दीवारों पर बने खून के धब्बे भी गायब हो गए और हवेली सामान्य हो गई। सभी ने राहत की सांस ली। दरवाजा अपने आप खुल गया। वे बाहर निकल आए, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को छेड़ दिया था और यह घटना उन्हें जीवन भर याद रहेगी। जब वे गांव लौटे तो आकाश के दादा ने उन्हें समझाया, उस हवेली में सदियों पुरानी एक राक्षसी आत्मा थी। तुमने उसे छेड़ा, इसलिए वह जाग गई। लेकिन तुम्हारी हिम्मत और वह मूर्ति तुम्हारी रक्षा कर गई। चारों ने प्रण किया कि वे फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं जाएंगे। वे जानते थे कि उस दरवाजे के पीछे क्या था और उसकी ताकत कितनी भयानक थी।